एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज अथर्व भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसे कि सभी लोगों को पता होगा कि जो अपनी डेट शीट है बोर्ड्स की वो फाइनली आ चुकी है। सभी बच्चे बहुत ऐसे खुश है कि वाह भैया बोर्ड की डेट शीट आ गई, नया साल, गिफ्ट मिल गया। ठीक है, और हमारी जो एग्जाम है वो 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। जिसको डेट शीट क्या है वो नहीं पता, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हो। आज का हमारा ये जो वीडियो रहने वाला है ये स्पेशली इस डेट शीट के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। ठीक है, और आज मैंने ये वीडियो स्पेशली इसी के लिए बनाया है कि अब हमें इन अगले 40 दिनों में कैसे प्रिपेयर करना है, हमारा क्या प्लान होना चाहिए। भैया 40 दिन बोल रहे हो? 40 दिन के अभी तो 2 महीने बचे हैं, 27 फरवरी से एग्जाम हमारी होने वाली है। तो आज मैं यही सारे जो तुम्हारे मिथ्स हैं, दिमाग के अंदर जो कुछ चीजें हैं, गुत्थियां हैं, उनको सुलझाने वाला हूं और तुम्हारे बहुत सारे फंडे आज मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली डेट शीट के अराउंड है, स्पेशली इस बात के अराउंड है कि जनवरी और फरवरी में हमें क्या करना है। मैं कोई तुमको टाइम टेबल देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूं कि यार सुबह 5 बजे ये कर लो, 6 बजे ये कर लो। मैं आज तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बात करूंगा जो मैं हमेशा इस टाइम पर हर बैच से करता आया हूं। ठीक है जी, तो अगर आप नए हो चैनल के ऊपर उस लाल बटन को दबा के यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई ये जो हमारी तबाही फैम है इस साल बोर्ड में बिल्कुल फोड़ने वाली है। तो हमारी तबाही फैम का हिस्सा हो सकते हो आप उस लाल बटन को प्रेस करके और इस चैनल के साथ जुड़ के। ठीक है, सो दिस इज अथर्व भैया, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब यार देखो, हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं। उसके पहले हम बात करते हैं डेट शीट की। ठीक है, तो यार ये ना अपनी डेट शीट है ना, सभी ने ऑलमोस्ट अभी तक देख ली होगी। सबको पता है कि भाई अपनी 27 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। बाय द वे, जिस भी बच्चे ने फ्रेंच या फिर जर्मन ले रखा है उसके लिए एग्जाम 20 तारीख से चालू हो रही है, 28 फरवरी से। ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। तो मेनली अपना जो मेन पेपर्स अपने जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 27 फरवरी से। ये देखो यहाँ पर 27 फरवरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ना। उसके बाद में फिर अगेन 27 के बाद में एक बार क्विकली बता देता हूँ, 4 तारीख को साइंस है, फिर उसके बाद में 11 को संस्कृत है, 13 को आईटी और कंप्यूटर है, थोड़ी कम गैप मुझे यहाँ पर लगती है, और फिर अपना 17 को हिंदी है, और फिर 21 को अपना मैथ्स है। ठीक है, बीच में अपना सोशल साइंस था, कहाँ गया? हाँ, 15 को सोशल साइंस है। ठीक है, बहुत सही। अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस से अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। वो क्या है? तो भैया आपने हमको बोला कि यार सिर्फ 40 दिन अपने पास है प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा क्यों भैया? एग्जाम तो मेरी 27 फरवरी से चालू हो रही है ना। अभी तो ऑलमोस्ट मेरे पास में 2 महीने का समय है। तो मैं तुमसे एक छोटा सा पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करता हूं। तुम मुझे बताओ मेरी जान, क्या तुम 26 फरवरी तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट करते रहोगे क्या? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या तुम 26 तारीख तक एग्जाम के एक दिन पहले भी सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे क्या? नहीं, एग्जाम के पहले हमको लगेगा रिविजन। और इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग डेडलाइन दे, थोड़ी सी टफ डेडलाइन दे। मैं बोलूंगा कि भाई हमें ये एम करके चलना चाहिए कि 10 से 12 फरवरी तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तुमको एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन मेक श्योर कि एक डेडलाइन हमारे सामने है कि भाई अगर एग्जाम मेरी 27 फरवरी से खत्म हो रही है तो जो सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट है ना वो एटलीस्ट 10 से 12 फरवरी तक हो जाना चाहिए। देखो, एग्जाम में प्रिपरेशन करके जाना, एग्जाम में अच्छा फोड़ना, अच्छे नंबर लाना इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हेन यू फिनिश योर सिलेबस। ये चीज ध्यान रखो, इट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी रिविजन यू हैव डन। समझो ना इस बात को यार, कि अगर तुम बोलते हो कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले तक सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं तो तुम रिवाइज कैसे करोगे? साइंस में 14 चैप्टर्स है ना। इन 14 चैप्टर्स को याद रखने के लिए उनको रिवाइज करना पड़ेगा ना, कि सिर्फ एग्जाम के पहले सिलेबस कर ले और चले गए, ऐसा नहीं पॉसिबल। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इन बचे हुए 10 से 15 दिनों के अंदर अपना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो स्पेशली बनाया है कि तुम्हें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें किस किस टाइम पर क्या क्या करना चाहिए जो कि मैक्सिमम बच्चों के लिए सूटेबल होता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज, हमारे पास में मान के चलो कि ऑलमोस्ट 40 डेज का समय बचा है। कितने दिन का समय बचा है? ऑलमोस्ट 40 डेज का समय बचा है। ठीक है, इन 40 दिनों में ना हमको इन 40 दिनों को ऐसा मान के चलो कि 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। सिंपल बात, एक स्लॉट है 20 दिन का और दूसरा है 20 दिन का। और ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकली बता रहा हूं तुमको, मैं कोई तुमको डेली टाइम टेबल देने के लिए नहीं आया यहाँ पर। तुमको पता है इस चैनल पर तुमको काम की चीजें ही मिलती है। ठीक है, ये जो बचे हुए 15 दिन ना, ये भूल जाओ, ये अपने सिलेबस में, ये अपनी डिक्शनरी में है ही नहीं, भूल जाओ इनको। ठीक है, अब आज से शुरू होने वाली है जो अगले 20 दिन है, अगर आप 1-2 दिन बाद में भी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो भी ये थोड़े दिन कम हो चुके हैं, पर आप यहां पर कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। पर मोर और लेस बोलूंगा कि जो मैं बता रहा हूं ना उसको वैसे ही फॉलो करना। ठीक है, इन अगले दिनों में 20 दिनों में हम उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे जो कि हमारे बिल्कुल नहीं हुए हैं, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि उस चैप्टर में है क्या। फोकस ऑन चैप्टर्स दैट आर कंप्लीटली ब्लैंक। अब थोड़ी यहां पर इंग्लिश फॉर्मेशन उल्टी सीधी हो गई है, पर तुम भावनाओं को समझो।
भावनाएं मेरी ये कहती है भावनाएं मेरी ये कहती है कि भाई अगले 20 दिनों में ना लग जाओ, कूद जाओ, बिल्कुल टूट पड़ो उन चैप्टर्स पे जो आपने बिल्कुल नहीं किए हैं, चाहे वो साइंस के हो, सोशल के हो, मैथ्स के हो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद में ना ये बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट करने का समय नहीं मिलता है, समय बहुत जल्दी क्विकली निकल जाता है, ठीक है? ये पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बचे हुए 20 दिनों में, जो बाद में 20 दिन अपने आने वाले हैं, उन 20 दिनों में हम फोकस करेंगे उन चैप्टर्स पर, फोकस ऑन चैप्टर्स दैट आर हाफ डन, यू हैव नॉलेज ऑफ। मतलब भैया, मतलब ये यार कि बचे हुए 20 दिनों में ना उन चैप्टर्स का अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, उन टॉपिक्स का अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है जो टॉपिक्स है, फिर जो चैप्टर्स हमको थोड़े बहुत आते हैं पर अच्छी खासी ग्रिप अभी तक हमारी नहीं बनी है, ठीक है? ये मैं बात कर रहा हूं सिलेबस कंप्लीशन की। इन द नेक्स्ट 40 डेज वी हैव टू मेक श्योर कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। चाहे तुम अब इसमें कैसा भी प्लान बनाओ, तुम अगर तुमको लगता है कि मुझे कुछ दिन स्कूल स्किप करना पड़े, कोचिंग स्किप करनी पड़े, वो तुम तुम्हारे हिसाब से देख सकते हो, ठीक है? वो तुम्हारी चॉइस है कि भाई एक दिन लग रहा है स्कूल स्किप कर लूंगा तो हो जाएगा, वो कर लो। अगर बेनिफिशियल है इन द लॉन्गर रन तो आई वुड रिकमेंड कि अगर तुमको लगता है कि आज स्कूल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अटेंडेंस अपनी बढ़िया चल रही है, ठीक है, ये सब कुछ है ना, तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर मार सकते हो एक दो दिन छुट्टी तो मार लो। पर ये चीज ध्यान रखना कि हमको अगले 40 से मैक्स टू मैक्स 45 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये चीज गांठ बांध लो। क्लियर है बात? बहुत सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि अपने दिमाग में ये चीज घुस जाए। अब एक बार जब अपना सिलेबस हो चुका है ना, इन आखिरी के 15 दिनों में, इन लास्ट 15 डेज में हमें ये चीज मेक श्योर करनी कि भाई जितने पॉसिबल रिविजन हो सके ना, जितने पॉसिबल रिविजन हो सके हम उतने पॉसिबल रिविजन माने। मैंने देखो तुमको बताया था कि यार मैंने भी जब बोर्ड एग्जाम दी थी ना, उस समय पर यार एक चीज बहुत क्लियर है कि आप जब कोई चीज एक बार पढ़ोगे तो उसको सिलेबस कंप्लीट करना बोलते हैं। आप जब एक किसी चीज को 3-4 बार पढ़ते हो तो उसको रिवीजन और चीजों को याद करना बोलते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में अगर तुम सोचते हो कि मुझे 90-95% लाने हैं विद फुल सिलेबस, तो एक बार चैप्टर को पढ़ के काम नहीं चलता है। until and unless it is a very small chapter, very छोटू और अंडरस्टैंडेबल चैप्टर, ठीक है? बाकी चैप्टर्स में, बाकी टॉपिक्स में आपको मल्टीपल रिविजन्स लगते हैं और इसीलिए इन आखिरी 15 दिनों में हम सिर्फ 2 चीजें करेंगे। एक रिवीजन, सुबह उठे, चैप्टर्स रिवाइज मारना चालू किए, नोट्स पढ़ना चालू किए, पीवाईक्यूज करना चालू किए, ये अपना रिवीजन पोर्शन होता है। दूसरा हम करेंगे सैंपल पेपर। तुम सोचो मेरी जान, अगर तुम रोज का एक सैंपल पेपर भी सॉल्व करते हो ना, तो भी 15 दिनों में 15 सैंपल पेपर्स होते हैं, ठीक है? 15 सैंपल पेपर्स इन 15 डेज, और उसके बाद में भी तुम्हारी एग्जाम की जो प्रिपरेशन लीव्स है वो तो बचती ही है, ठीक है? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई सिलेबस कंप्लीट करने पे ज्यादा फोकस दो इनिशियली, कि भाई जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो दैट आखिरी के 15 दिनों में, देखो ये जो तुम करोगे ना, मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये जब तुम करोगे तो सारे चैप्टर्स बहुत ही अनपॉलिश्ड होंगे, बस बेयरली इट विल बी इन योर माइंड कि हाँ यार कर लिए हैं। मेन प्रिपरेशन इन आखिरी 15 दिनों में होती है। किसी भी सीनियर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, मेन प्रिपरेशन इन लास्ट 15 डेज में होती है, सबसे तगड़ी प्रिपरेशन, जो कि हमको डिवाइड करनी है इन रिवीजन एंड इन सैंपल पेपर्स। रिवीजन में मैंने तुमको बता दिया कि भाई मेनली अपने को जो रिवीजन करना है वो वही है नोट्स के अराउंड और अपना एनसीईआरटी की मार्किंग्स के अराउंड, जिससे कि हमको चैप्टर का कॉन्सेप्ट और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन याद रहे। और फिर आते हैं पीवाईक्यूज, जो कि हमको पिछले 10 साल के सॉल्व करने हैं। सेकंड स्लॉट है अपना रिवीजन का, विच इज सैंपल पेपर्स, जो कि हमको करने ही करने हैं, बिकॉज इस साल पहली बात तो पूरा सिलेबस आ रहा है, तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बोल के काम नहीं चलेगा कि यार कर लूंगा, एग्जाम दे दूंगा पेपर में, नहीं। एग्जाम देने से पहले घर पर 15 एग्जाम दो, तब सोचो कि जब फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ में जाओगे यार। समझ लो तुम बात को। और मैंने तबाही 33 में भी यही चीज तुमको बोली है कि भाई हम कोर्स तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। तुम सोचो ना, ऑलमोस्ट जनवरी एंड तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी के 15-20 दिनों में आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का समय है। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी तबाही 33 इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो मैं वही चीज तुमको भी रिलेट करके बता रहा था कि क्यों सिलेबस करना इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता था, वो ये थी कि अभी कुछ दिनों पहले ना हम लोगों ने तबाही 33 लॉन्च किया था। तबाही 33 बेसिकली क्या है, जो बच्चा नया है मैं उसको बता दूं, और जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उससे भी मैं थोड़ी सी इस बारे में बात करना चाहता हूं कि तबाही 33 बेसिकली एक कोर्स है जिसके अंदर हम लोग पूरा सिलेबस अपना 10th क्लास का ए से लेकर जेड तक क्वेश्चन सब मिला के जनवरी एंड तक या फिर मैक्स टू मैक्स फरवरी फर्स्ट वीक तक फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस ए से लेकर जेड तक कवर होने वाला है, और इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो सिंपल सी बात है यार, मैं यहाँ पर कोई भी चीज तुमको फोर्सिबली सेल करने नहीं आया कि तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच के लेकर आएगा कि नहीं ये तो परचेस करना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। ये अपना सिस्टम है ही नहीं।
क्योंकि अपना सिस्टम सिंपल सा है, स्टूडेंट फर्स्ट, उसके बाद में जो है वो है, ठीक है। अब अगर मैं कल तुमको एक पेपर दे देता हूँ और अगर तुम उसमें 90 में से 80-85 स्कोर कर पा रहे हो ना, तो मैं तुमको बोलूंगा भाई तुमको किसी कोर्स की कुछ जरूरत नहीं है ना, तुम हो चुके हो प्रिपेयर, बस रिवीजन करो। ये सिंपल बात है, सिंपल सी बात है ना। मैं तुमको थोड़ी बोलूंगा कि भाई तुम कोर्स परचेस करो, लेकिन अगर मैं तुमको कल एक पेपर दे दूं और अगर तुमको लगता है कि नहीं यार मुझे काफ़ी सारे सवाल नहीं आ रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उस केस में मैं तुमको जरूर रिकमेंड करूंगा कि यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, मैं तुमको बता देता हूँ भाई। ए से लेकर जेड तक ना भयंकर फीचर्स हैं, मतलब भयंकर फीचर्स हैं, जहां पर जाइंट्स तुमसे हजारों रुपए रहते हैं इन फीचर्स के लिए, वही हमने तुमको एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में दिया है। और फीचर्स क्या है देखो, बोर्ड सेंट्रिक लेक्चर्स, आपको पूरे बोर्ड के अराउंड प्रॉपर इंटरेस्टिंग और फनी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। और इन्हीं लेक्चर्स में हर चैप्टर के ऑलमोस्ट 2 से 3 लेक्चर्स हैं, इन्हीं लेक्चर्स में हम लोग यार क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस है वो भी हम लोग इन लेक्चर्स में ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कि भाई किस लेवल की प्रिपरेशन तुम्हारी होने वाली है इससे। उसके बाद में फिर आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है, आपको तबाही बुकलेट देखने को मिल रही है। एक बुकलेट हम इसमें दे रहे हैं, ठीक है। इस बुकलेट के अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी डिकोडेड है ना। मतलब अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, अगर आपको समझ में नहीं आती है और अगर आप एक बुकलेट पढ़ते हो ना, पूरी एनसीईआरटी को डिकोड करके बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में इस बुकलेट के अंदर डाला गया है। तो वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको तबाही पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप देखने को मिलती है। मतलब ऐसा है कि जूम सेशंस होंगे वीकली, है ना, और इन जूम सेशंस में आप सभी बच्चे जो है मिल के आपस में और हम, है ना, मतलब एक फेस टू फेस बात कर रहे होंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप शेयर कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, है ना। और हम लोग फेस टू फेस जो है बात कर रहे होंगे इन द तबाही मेंटरशिप, ठीक है जी। इसी के साथ साथ हजारों एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं टू प्रैक्टिस फॉर्म। आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ मैं बता दूं यार कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया टेस्ट सीरीज विजिबल नहीं दिख नहीं रही। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है तो मैं उनको बता दूं कि अभी ही आपके 1-2 चैप्टर्स खत्म हुए हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज आपको नहीं दिख रही थी। अब जो चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं उनके आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो डली हुई ऑलरेडी, बस उसको अनेबल करना है क्योंकि चैप्टर्स खत्म नहीं हुए थे, ठीक है जी। बहुत सही। फिर हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यूज, ये भी आपको इसके अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ एट अ प्राइस ऑफ 849 देखने को मिलती है। यहाँ पर एक्चुअल प्राइस 899 है, पर चूंकि अभी नया साल है, न्यू ईयर का ऑफर कुछ होना चाहिए, तो भैया यहाँ पर आप NY23 कोड का यूज करके इस तबाही 33 में एनरोल कर सकते हो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, देखो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि नहीं लो, पर मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हें लगता है ना सीरियसली कि मैं साल भर एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई नहीं कर पाया, स्कूल गया, ट्यूशन गया, कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हारे पास एक चांस है, तो वो चांस तुम अवेल कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, ठीक है जी। बहुत सही। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि कैसे एनरोल करना है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में आपको साफ साफ दिख जाएगा। हालांकि अभी ऐप का अपडेट आया है तो उस कारण से आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, पर मोर और लेस सेम है। और ये लॉन्च के समय की प्राइस थी, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आपको पे करना है और उसके बाद में फिर जैसे ही आप पे नाउ पर जाओगे, बस आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट का मोड एंड डन, आप एनरोल हो चुके हो। कोई जबरदस्ती की बीटी नहीं है कि ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें कुछ है ही नहीं, बस हो गया एनरोल, यू कैन एक्सेस द कोर्स नाउ, ठीक है। वेरी गुड। तो यही चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट यार कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू, कि यार ये ना एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए बन सकता है, तो आप इसको जरूर से एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्क नहीं पड़ता आप वेब से एनरोल कर रहे हो, आप ऐप से एनरोल कर रहे हो, आप iOS यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो, हर यूजर के लिए, हर बच्चे के लिए ये चीज अवेलेबल है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू रियली थिंक कि भाई प्रिपरेशन अब तगड़ी करनी है, सीरियस हूं, बोर्ड में फोड़ना है, देन दिस इज समथिंग फॉर यू। अब ना मैं तुम्हें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट निंजा टेक्निक्स बताता हूं, ठीक है। वो निंजा टेक्निक्स क्या है, ठीक है जी। सबसे पहली चीज बात आती है याद रखने की कि भैया यार ये सब आप बता रहे हो, बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया बात है और हम समझ भी गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कितना भी पढ़ ले हमको याद नहीं रहता। ये चीज दिमाग में आती रहती है। देखो यार, मैंने एक बहुत ही सही चीज कहीं तो भी पढ़ी थी और ये चीज तब से मेरे दिमाग में बैठी हुई है और मैंने ये फॉलो किया है, इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि काम करता है, 100% करता है। जिन्होंने किया है फॉलो, वो खुद कमेंट करके तुमको नीचे बताएंगे कि भैया ये चीज काम करती है। आप जब कोई भी चीज को पढ़ते हो ना, तो बेयर मिनिमम दिमाग लगाते हो, बिकॉज चीज लिखी हुई है, उसको बस पढ़ना है, ठीक है। आप जब कोई भी चीज सुनते हो तो आपको बस सुनना है, बोल सामने वाला रहा है। लेकिन जब आप किसी चीज को लिखते हो या फिर जब आप किसी चीज को बोल के समझाते हो ना, उस समय पर हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है। क्या तुम्हें मेरी चीज, तुम्हारे सवाल का आंसर मिल गया कि या तो तुम रिटन प्रैक्टिस कर लो या फिर तुम किसी को पढ़ाओ, और मुझे ये ऑप्शन ज्यादा बेटर लगता है।
इसका कारण यह है कि जब आप किसी को पढ़ाते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को बैठा के बैठाओ और बोलो कि चुपचाप मेरे सामने बैठे रहे 2 घंटे, मैं तुझे पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं भाई। ऐसे ही बोलते रहो, है ना। अज्यूम करो कि क्लास बैठी हुई है सामने और पढ़ाओ। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना, लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन पढ़ा है, पढ़ाओ। जब पढ़ाओगे तब भूलोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखो। जब पढ़ाओगे तब भूलोगे और तब पता चलेगा कि यार कौन सी चीजें मेरी बचती हैं वापस से याद करने की। ठीक है, बहुत इफेक्टिव चीज है। फिर से मैं कह रहा हूं कि इन द नेक्स्ट 40 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन मेक श्योर कि तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो। तुम मेरा लेक्चर सुनोगे अगर, तो ठीक है, तुमको टेम्पररी चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, तुम अगर नोट्स पढ़ोगे तो ठीक है, तुमको टेम्पररी चीजें याद रह जाएंगी। लेकिन जब तुम मेरे लेक्चर को सुन के उसके नोट्स बना के या फिर उसे किसी और को पढ़ा के चीजें एनालाइज करोगे ना, तो चीजें ज्यादा दिमाग में रहेंगी। तुम सोचो, तुम बोलते हो ना कि भैया यार ये टीचर्स को सब याद कैसे रहता है, और हालांकि उनको एक्सपीरियंस है, वो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं ना, किसी को समझा रहे हैं, तब आपको याद आता है कि यार अच्छा ये टॉपिक में क्या था क्या था। अब भूल जाते हो, फिर आप बुक देखते हो कि हाँ यार ये था। तो इसीलिए मेक श्योर कि दिस इज समथिंग दैट यू डू। कोई भी टॉपिक पढ़ा है, रिवीजन करने का तरीका क्या है, टेक्निक क्या है। ये नहीं है कि वापस पूरा चैप्टर पढ़ दो, बहुत टाइम लगता है उसमें। ये तरीका है कि यार ओरली रिवाइज करो कि भाई अच्छा ये पढ़ा था, ये था, फिर किसी को समझाओ, डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन में ये था, डाइजेशन में वो था, फिर एकदम से याद आएगा कि यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि पेट में कौन से जूसेस होते हैं। तब पता चलेगा कि यार ये टॉपिक फिर से रिवाइज करना है। एंड दैट इज हाउ एफिशिएंट रिवीजन वर्क्स। अब मैं तुमसे एक और चीज कहना चाहता हूं कि अगर तुमको साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स पर डिफरेंट अलग अलग वीडियोस चाहिए कि भैया साइंस में कैसे प्रिपेयर करना है, सोशल में कैसे करना है, मैथ्स में कैसे करना है, तो उस पर मैं वीडियोस जरूर से बता दूंगा। बस मुझे नीचे एक छोटा सा कमेंट करके बता देना कि यस भैया वी वांट वीडियोस ऑन साइंस, सोशल एंड मैथ्स। मैंने अभी इंग्लिश का एक वीडियो डाला था, वो जाकर तुम देख सकते हो। वैसे अगर तुमको साइंस, सोशल और मैथ्स का चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड कॉमेंट डाउन बिलो। ठीक है, तुम्हारा भैया यहीं पर खड़ा है, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। ठीक है, दूसरी बात एक बहुत ही क्विकली बता देता हूं कि हमारा फ्लो क्या होना चाहिए पढ़ाई का। ठीक है, फ्लो ये होना चाहिए भाई कि हम सबसे पहले ना लेक्चर पढ़ लें। मतलब अगले 40 दिन में फ्लो क्या होना चाहिए, लेक्चर, नोट्स, ठीक है, उसके बाद में फिर अपने PYQs। अब PYQs देखो, या तो तुम क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो या फिर अपने पढ़ ले के नोट्स से कर सकते हो। पढ़ ले के नोट्स में PYQs इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और अगर और क्वेश्चंस करने तो फिर आप क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस खत्म बात। लेक्चर्स, नोट्स, PYQs, साथ ही साथ में NCERT रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर देखो बहुत मिनिमल समय बचता है तो मैं बोलूंगा कि भाई आप लेक्चर, फिर नोट्स, फिर PYQs कर सकते हो। लेकिन अभी समय है तो बोलूंगा कि भाई जिन चैप्टर्स की दिख रहा है ना कि NCERT हो सकती है, उनकी तो एटलीस्ट निपटा दो, उनकी तो एटलीस्ट पढ़ लो। ठीक है, ये अपना फ्लो हो गया प्रिपरेशन वाला कि भाई 40 दिनों में प्रिपरेशन जब करूंगा तो ये फ्लो होना चाहिए। बात करते हैं रिविजन के फ्लो की। ठीक है, रिविजन का फ्लो मेरा क्या होना चाहिए? रिविजन का फ्लो बहुत ही सिंपल है, 1 पेज नोट्स या फिर आपकी NCERT मार्किंग्स जो भी आपने कर रखी है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर तो रीड करोगे नहीं, प्लस PYQs प्लस सैंपल पेपर्स। ये अपना रिवीजन के टाइम चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लो, मार्क कर लो। इसके अलावा तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये चीज तो श्योर है कि इसके अलावा तुमको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बात? सो बस यार, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद में ना वो एक जो नहीं होता कि भाई अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक दिन जो तुम आगे स्किप कर रहे हो ना मेरी जान, कल से करूंगा, वैसे ही ये 40 डेज का टाइमर कम होते जा रहा है, 39, 38, 37। हो सकता है कि इन 2 दिन जो तुमने वेस्ट किए उसमें कोई ऐसा चैप्टर पढ़ लेते या फिर कर लेते जिसके कारण तुम्हारे एग्जाम में 1 या 2 नंबर बढ़ जाते, और जिसके कारण तुम्हारे एग्जाम में शायद कुछ परसेंटेज बढ़ जाते। बराबर है? तो इसको ना माइक्रो लेवल पर नहीं, एक बड़ी लेवल पर सोचो कि एक एक दिन वेस्ट करने से क्या हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परसेंटेज सब कुछ है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इसके कारण नुकसान तो हो सकता है, इसलिए दिन वेस्ट ना करो तो ही बेहतर है। With that being said, this is अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम में स्टोरीज में टैग कर सकते हो। ठीक है, और अपना सवाल, डाउट पूछ सकते हो। बाकी नीचे कमेंट करके जो मैंने आपसे पूछा है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए कि नहीं, वो जरूर से बता देना, एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। और बस यार, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई अब मचा देना। ठीक है, गुड बाय।